Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, everyone. Welcome to Peshawar Model School, Boys 3 online class for class 4. Dear students, get ready with your books, rough notebooks, pencils, and especially your pens, because today we are going to do the question answers on the book. So it would be a neat work, so you must all be ready. Unit 7, page 34, the Flintstones. I would summarize what we have read in our last lecture. We read in the last lecture, this summary is must because you are going to do the question answer, so that's why I'm repeating the lecture again. Okay? Flintstones is a cartoon program that was first shown on television about 50 years ago. Flintstones जो हम अभी किसी के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ये एक कार्टून प्रोग्राम था जो टेलीकास्ट होता था 50 years ago. This is about two families who lived in the Stone Age. ये दो ख़ानदानों की कहानियाँ हैं, टू फैमिलीज़ की स्टोरी है जो रहते थे स्टोन एज में. स्टोन एज मीन्स ओल्ड एज, पुराने वक्तों में. न जब आप थे न हम थे, ठीक है. स्टोन एज वो ज़माना था. Thousands of years ago, most things were made from stone. पुराने ज़माने में बहुत सी चीज़ें जो थी वो पत्थरों से बनती थी. और ये कार्टून इसलिए भी पॉपुलर है, इसलिए भी फेमस, इसलिए भी मशहूर है, बिकॉज द करेक्टर्स आर स्टोन एज पीपल विद अ स्टोन एज कार एंड अ पेट डायनासोर. क्योंकि इसमें जो करेक्टर्स हैं वो स्टोन एज पीपल हैं और इनके पास एक स्टोन एज कार भी है और इनका एक पेट डायनासोर भी है. The names of people and places in the cartoon are based on stones. इसमें जो लोगों के नाम हैं, जो जगहों के नाम हैं, वो सारे स्टोन पर बेस्ड हैं, यानी पत्थरों के नाम हैं. Because of course they lived in the Stone Age. और पत्थरों के नाम क्यों रखे गए इन कैरेक्टर्स के? क्योंकि ये रहते थे स्टोन एज में. फ्रेड फ्लिंटस्टोन इज़ द मेन कैरेक्टर. जो सबसे मेन किरदार है इस कहानी का, दैट इज़ फ्रेड फ्लिंटस्टोन. He lives with his wife, Wilma, and their baby girl, Pebbles. फ्रेड फ्लिंटस्टोन रहता था अपनी बीवी विल्मा के साथ और इनकी एक छोटी सी बेटी थी, पेबल्स. इनके साथ एक पेट एनिमल भी था. देयर डायनासोर्स नेम इज़ डीनो. एक पेट एनिमल था जिसका नाम था डीनो. फ्रेड्स बेस्ट फ्रेंड इज़ बार्नी रबल. फ्रेड का जो बेस्ट फ्रेंड था, जो सबसे गहरा दोस्त था, उसका नाम था बार्नी रबल. Barney Rubble की फैमिली में Barney and his wife Betty have a son called Bam Bam. Barney की फैमिली में उसकी बीवी थी Betty और उसका एक बेटा था Bam Bam. The Flintstones live in a stone house in a town called Bedrock. Flintstones रहता था पत्थर के घर में, यानी उस वक्त तो लकड़ी और ईंटें वगैरह नहीं होती थी, सिर्फ पत्थर होते थे. वो रहता था पत्थर के घर में in a टाउन में, जैसे आपको लास्ट टाइम बताया था, टाउन मीन्स कस्बा, जो गांव से बड़ा और शहर से छोटा होता है. उसके कस्बे का नाम था बेडरॉक. समटाइम्स फ्रेड गेट्स एक्साइटेड अबाउट थिंग्स एंड शाउट्स या बडबा डू. जब कभी भी फ्रेड बहुत ज़्यादा खुश होता था किसी चीज़ को लेकर, तो वो शाउट करता था या बडबा डू. फ्रेड एंड बार्ने ट्रेवल इन फ्रेड्स स्टोन एज कार. वो एक गाड़ी में सफ़र करते थे एंड इट इज़ मेड ऑफ रॉक्स एंड वुड. वो बनी होती थी पत्थरों से और लकड़ी से एंड हैज़ नो इंजन, और उसका कोई इंजन नहीं होता था. फ्रेड एंड बार्ने हैव टू यूज़ देयर फीट टू मूव द कार. तो वो मूव कैसे करती थी गाड़ी? वो मूव करती थी इनके पाँव से. वो पाँव से गाड़ी खुद चलाते थे. द फ्लिंटस्टोन्स कार्टून वॉज 50 years old in 2010 एंड बिकॉज पीपल लाइक्ड इट सो मच इट वॉज डिसाइडेड टू ब्रिंग इट बैक अगेन. ये कार्टून इतना मशहूर हुआ था कि लोगों ने इतना पसंद किया था कि फैसला किया गया कि इस कार्टून को हम दोबारा से टेलीकास्ट करेंगे. द स्टोन एज इन आयरलैंड. आयरलैंड में जो पत्थरों का ज़माना था. आयरलैंड इज़ एन आइलैंड. आइलैंड कहते हैं जजीरे को. एंड व्हाट इज़ आइलैंड? इट्स अ लैंड, वो ज़मीन सराउंडेड बाय वाटर, जिसके इर्द गिर्द सारा पानी होता है. द फर्स्ट पीपल केम टू आयरलैंड अबाउट 10,000 years ago ड्यूरिंग द स्टोन एज. जो सबसे पहले लोग आकर आयरलैंड में आबाद हुए थे वो 10,000 साल पहले हुए थे. किस ज़माने में? स्टोन एज में. They used tools and weapons made of stone.
ये वो औजार और हथियार इस्तेमाल करते थे जो पत्थर से बने होते थे. They hunted animals and gathered wild food. वो जानवरों का शिकार भी इन्हीं वेपन्स, पत्थरों के बने हुए वेपन से करते थे. और क्या इकट्ठा करते थे? गैदर करते थे, इकट्ठा करना, खाना. वाइल्ड फूड, वाइल्ड कहते हैं जंगली, फूड कहते हैं खाने को. जंगली खाने में उनके जो शिकार किए हुए जानवर हैं वो भी आ जाते हैं और फल वगैरह भी आ जाते हैं. लेटर स्टोन एज पीपल फार्म्ड एंड बिल्ड होम्स टू लिव इन. जैसे जैसे थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, लोगों ने फार्मिंग स्टार्ट की, खेती बाड़ी स्टार्ट की एंड बिल्ड होम्स, और घर बनाने शुरू कर दिए और उनमें रहना शुरू कर दिया. द न्यू ग्रेंज टूम्ब इन कोमीत वॉज बिल्ड लेटर इन द स्टोन एज. न्यू ग्रेंज न्यू ग्रेंज टूम्ब इज कब्रें, मज़ार. कोमीत इज द नेम ऑफ अ कंट्री इन आयरलैंड. वॉज बिल्ड लेटर इन द स्टोन एज. स्टोन एज में बहुत बाद में जाकर ये मकबरा या ये कब्रें बनी थी. राइट. I hope it's clear, and I have made this thing clear to you because we are going to do the question answers. This is the Flintstones family. You can see the two families here. ठीक है, two families हैं इसमें. See, this one family, the second family, Pebble and Bam Bam. ठीक है. Now, I hope your books are opened with your pens in your hands. Open the books at page 35, exercise A, question answers. The first question. Question number 1 is, name the members of the Flintstones family. Flintstone family के members, खानदान में जितने अफराद थे उनके नाम बताएं. आप मेरे साथ रेडी हैं? ओके, रेडी हैं? लिखना स्टार्ट करें. आंसर नंबर 1 इज, द मेंबर्स ऑफ फ्लिंटस्टोन फैमिली आर फ्रेड फ्लिंटस्टोन, हिज वाइफ विल्मा एंड डॉटर पेबल्स. आप लिखिए, आई एम वेटिंग. आई रिपीट, द मेंबर्स ऑफ फ्लिंटस्टोन फैमिली आर के बाद देखें 2 डॉट्स हैं जिसको बोलते हैं फुल कॉलन. फ्रेड फ्लिंटस्टोन, कॉमा, हिज वाइफ विल्मा एंड डॉटर पेबल्स. I hope you have written. Moving to second question. Question number 2. Name the members of the Rubble family. रबल कौन है? बार्नी रबल, जो फ्रेड फ्लिंटस्टोन का बेस्ट फ्रेंड है. उसकी फैमिली मेम्बर्स कौन हैं? उसके ख़ानदान के कौन से अफराद हैं? द मेम्बर्स ऑफ रबल फैमिली आर, फिर 2 डॉट्स हैं, फुल कॉलन, बार्नी रबल, कॉमा, हिज वाइफ बेटी एंड सन बम बम. आप ये आंसर लिख लें. आई एम वेटिंग. I repeat, the members of Rubble family are Barney Rubble, comma, his wife Betty and son Bam Bam. Question number 3. When did people first come to Ireland? Ireland में पहले कौन से लोग आकर आबाद हुए थे? कब आए थे? कितने हजार साल पहले? ठीक है, ये सवाल है. The answer is, people first came to Ireland 10,000 years ago. जैसा आपको मैंने अभी समरी बताया था, 10,000 साल पहले आयरलैंड में लोग आकर आबाद हुए थे. आप ये आंसर लिख लें. Then I'll move to question number 4. I repeat, people first came to Ireland 10,000 years ago. And students, don't forget to put full stops at the end of the answers. Question number 4.
नेम समथिंग दैट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द स्टोन एज। किसी ऐसी चीज़ का नाम बताएं जो स्टोन एज में बनाई गई थी। एंड द आंसर इज द न्यू ग्रेंज टूम इन कोमीत वॉज बिल्ट ड्यूरिंग स्टोन एज। कब्रिस्तान, ठीक है, वो बनाया गया था। न्यू ग्रेंज टूम इन कोमीत वॉज बिल्ट ड्यूरिंग स्टोन एज। You write it and then I'll move to question number 5. The fifth question is, what did people hunt in the Stone Age? पत्थरों के ज़माने में लोग किस चीज़ का शिकार करते थे? हंट करना, शिकार करना। Answer is, people hunted animals in the Stone Age. आंसर क्या है इसका? लोग किस चीज़ का शिकार करते थे? जानवरों का। People hunted animals in the Stone Age. I hope you have written. मैं लेक्चर के एंड में दोबारा ये आंसर्स आपको बता दूंगी, आप फिर इसको जो आपसे मिस आउट हो गया हो, यू कैन राइट दैट अगेन। डन? आफ्टर एक्सरसाइज ए ऑन द सेम पेज वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज बी। इसी पेज पर एक्सरसाइज बी है जो अब हम करेंगे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज। द क्वेश्चन इज रीड, थिंक एंड पिक। पढ़ें, सोचें, सेलेक्ट करें, ठीक है। रिंग द करेक्ट 2 वर्ड्स और फ्रेजेस इन ईच लाइन। हर लाइन में 2 वर्ड्स हैं या 2 फ्रेजेस हैं जो इनके आंसर्स हैं। अब किसके आंसर्स हैं? लेट्स सी। द फर्स्ट इज फ्रेड लिव्ड इन। फ्रेड कहाँ रहता था? इसके साथ ही मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगी, वर्ड और फ्रेज का डिफरेंस क्या है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है अ बंगलो। अ बंगलो को देखें, ये 2 वर्ड्स हैं। अब अ भी है, बंगलो भी है। अभी एक वर्ड नहीं है। एक वर्ड से जो वर्ड ज़्यादा हो जाते हैं उसको कहते हैं फ्रेजेस। ऊपर देखें, PHRASES इज़ द वर्ड फ्रेजेस। ये प्रेसेस नहीं है, फ्रेजेस है। PH हियर इज़ प्रोड्यूसिंग अ साउंड ऑफ F, फ्रेजेस। अच्छा, सेकेंड ऑप्शन है बेड रॉक। अब ये एक वर्ड है, सिंगल वर्ड है, इसके साथ कोई दूसरा वर्ड नहीं है, तो ये फ्रेज नहीं है, दिस इज़ अ वर्ड। थर्ड ऑप्शन है अ टेंट। अब अ टेंट में देखें 2 वर्ड्स हैं दोबारा, सो दिस इज़ अ फ्रेज नॉट अ वर्ड। फोर्थ ऑप्शन है एन अपार्टमेंट। इसके भी 2 वर्ड्स हैं, ये वर्ड नहीं है, ये फ्रेज है। एंड लुक एट द लास्ट वन, अ स्टोन हाउस। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा वर्ड और फ्रेज क्या होता है। अब ये भी वर्ड नहीं है, फ्रेज है। यू कैन सी द करेक्ट ऑप्शंस। द करेक्ट ऑप्शंस आर बेड रॉक। जैसे कि हमने लेसन में पढ़ा है, बेड रॉक इज़ द नेम ऑफ अ टाउन। बेड रॉक जो है एक कस्बे का नाम है, ठीक है। और सेकेंड आंसर क्या है? अ स्टोन हाउस। उस ज़माने में पत्थर के घर थे, तो ऑफ कोर्स फ्रेड रहता था पत्थर के घर में। सो व्हाट आर द 2 ऑप्शंस? बेड रॉक एंड अ स्टोन हाउस। सेकेंड वन, फ्रेड ट्रेवल्ड बाय। फ्रेड सफ़र करता था। अब कैसे सफ़र करता था? स्टोन कार फर्स्ट ऑप्शन है, फ्रेज है स्टोन कार फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन इज ट्रेन, थर्ड ऑप्शन इज फुट, फोर्थ ऑप्शन इज स्पेसशिप एंड द लास्ट ऑप्शन इज बाइसिकल। इट्स नॉट अ बाइसाइकिल, द वर्ड इज बाइसिकल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें? स्टोन कार। ये जो पाँव से चलाते थे, स्टोन कार। आई होप यू हैव डन। द थर्ड वन, फ्रेड सेंट मैसेजेस बाय। मैसेजेस कहते हैं पैगामात को। अगर फ्रेड ने किसी को मैसेज पैगाम भेजना होता था तो वो कैसे भेजता था? अब चूंकि ये चीज़ इसमें मेंशन नहीं है लेसन में, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा अपना कॉमन सेंस यूज़ कर रहे हैं। स्टोन एज का ज़माना था, तो वो किस तरह से भेजता था? क्या वो स्टोन साइंस यूज़ करता था? क्या वो टेक्स्ट यूज़ करता था? और ईमेल और रिमोट कंट्रोल और साउंड्स? It's very clear that he used to send messages by stone signs.
पत्थरों पर निशानात बने होते थे, ठीक है, उससे वो बना भेजता था। द लास्ट इज फ्रेड एंजॉयड। फ्रेड को क्या करना अच्छा लगता था? टेलीविज़न देखना। द फर्स्ट ऑप्शन इज टेलीविज़न, सेकंड इज द स्टोन कार, थर्ड इज कंप्यूटर्स, फोर्थ इज स्टोन throwing, and the last option is the cinema. And what are the correct options? Of course, two options, two answers, and both the answers are carrying the word stone with it. दो options हैं, दोनों में पत्थरों का word है। पहला आंसर क्या है? The stone car. And second answer is stone throwing. आप ये कर लें, फिर मैं आपको नेक्स्ट वर्क बताती हूँ। आपका होमवर्क जो है आज, द होमवर्क इज़, आई हैव सेलेक्टेड द होमवर्क फ्रॉम योर होम प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 होम प्रोजेक्ट है, राइट द ऑपोजिट्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। ये आपके होम प्रोजेक्ट में क्वेश्चन है। आपके होमवर्क में है, डू वर्ड्स ऑपोजिट्स फ्रॉम होम प्रोजेक्ट इन क्लास वर्क नोटबुक्स। आपने वर्ड्स ऑपोजिट्स जो हैं वो क्लास वर्क कॉपी में करने हैं, एंड द वर्क डन शुड बी वेरी नीट एंड टाइडी। ये हो गया आपका रिटन वर्क। ओरल में है, लर्न द वर्ड्स ऑपोजिट्स एट होम। द सेम वर्क दैट यू विल डू इन द क्लास वर्क नोटबुक्स, यू हैव टू लर्न दैट वर्क। वही काम जो आप क्लास वर्क नोटबुक्स में करेंगे, वही काम आपने लर्न करना है। नाउ लेट्स सी व्हाट द होमवर्क इज। वर्ड्स ऑपोजिट्स, राइट? ये आप अपने पास रफ नोटबुक्स में नोट कर सकते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज लॉन्ग, एंड द ऑपोजिट ऑफ लॉन्ग इज शॉर्ट। SHORT, शॉर्ट, इसका मतलब है छोटा। सेकेंड वर्ड इज पोलाइट, इट्स ऑपोजिट इज impolite. IMPOLITE, impolite. The third word is correct. This word is not correct, the word is correct. The opposite of correct is incorrect. आप wrong भी लिख सकते हैं, incorrect भी लिख सकते हैं, as you wish, whatever you want to write. Incorrect, INCORRECT, incorrect. अगर आप wrong लिखना चाहें तो WRONG, wrong. The fourth word is kind, and its opposite is unkind. Spelling of unkind is UNKIND, unkind. The fifth word is win, win, and its opposite is lose. You can see very clearly the word lose is not carrying two O's. There are no double O's in it. वो भी lose होता है, but this lose means हार जाना। उस lose का मतलब है ढीला। Now write the correct spelling, LOSE, lose. The next word is before, पहले, and its opposite is after, after. AFTER, after. The next word is everything, and its opposite is nothing. You cannot pronounce this word as no thing. ये no thing नहीं है, the word is nothing. NOTHING, nothing.
The next word is same. Same means एक जैसा, and its opposite is different, मुख्तलिफ. Spelling of different is DIFFERENT, different. I hope you have written. Word number 9 is cooked. Cooked means पका हुआ and its opposite is uncooked, कच्चा. UNCOOKED, uncooked. The last word is permit. Permit means इजाज़त, इजाज़तनामा या इजाज़त, and its opposite is reject. Reject. REJECT, reject. I hope you have written. This is the home task that you have to do at home in classwork notebooks. Right? Now I'll go back to the question answers again. If you have skipped anyone, if you have missed anyone, you can write those answers again. Okay? Question number 1 was, name the members of the Flintstone family. A question hai, that's already present with you in the book. I'll go to the answer. The members of Flintstone family are, 2 dots के साथ, Fred Flintstone, comma, his wife Wilma, and daughter Pebbles. जिन बच्चों ने मिस आउट कर दिए आंसर्स, प्लीज़ आप लिखना स्टार्ट कर लें so that I can move to the second answer. The members of Flintstone family are Fred Flintstone, his wife Wilma, and daughter Pebbles. Question number 2. Name the members of the Rubble family. Rubble family, Rubble, Barney Rubble, Fred's का best friend. Second answer is, the members of Rubble family are Barney Rubble, his wife Betty, and son Bam Bam. The work done on books should be as neat as you do in classwork notebooks. और पेन से करना है, जैसे आपको मैंने पहले बताया था. बुक्स पर हम पेंसिल वर्क नहीं करते, बुक्स पर हम पेन वर्क करते हैं. The members of Rubble family are Barney Rubble, his wife Betty, and son Bam Bam. Third question. When did people first come to Ireland? आयरलैंड में लोग पहले कब आए थे? ठीक है, आबादी वहाँ पर कब स्टार्ट हुई थी? लोगों ने रहना कब स्टार्ट किया था? आंसर है, the answer is, people first came to Ireland 10,000 years ago. People first came to Ireland 10,000 years ago. 10,000 साल पहले लोगों ने वहाँ आकर आबाद होना शुरू कर दिया था. Question number 4. Name something that was built during the Stone Age. किसी ऐसी चीज़ का नाम बताएं
जो स्टोन एज में बनाई गई थी. बिल्ट होना, बनाना. And the answer is the New Grange tomb in Comeath was built during Stone Age. New Grange tomb in Comeath was built during Stone Age. Students, don't forget to put the full stop at the end, please. And the last question is, what did people hunt in the Stone Age? पत्थरों के ज़माने में लोग किस चीज़ का शिकार करते थे? People hunted animals in the Stone Age. किस चीज़ का शिकार करते थे? जानवरों का, animals का. People hunted animals in the Stone Age. Full stop. Make sure you write the spelling of Stone Age with S capital and A capital. S capital, A capital. These were the question answers. The next work that we did today, अगला काम जो हमने किया था आज, वो था exercise B, read, think and pick. Ring the correct two words phrases in each line. You can tally your book with this slide so that if you have missed out anything, you can write it, you can mark it. आप highlighter use करना चाहें, आप highlighter भी use कर सकते हैं यहाँ पर to make your work look more beautiful. Done? Now, these are the words opposites. ये आपके सामने मौजूद हैं इस वक्त. If you have skipped any, if you have missed out any of the word and opposite, you can write it. आप लिख सकते हैं अगर आपसे कोई word इसमें miss out हुआ है. Copy the correct spellings, okay? Spellings must be correct. These are the last two words, 9th and 10th word, cooked, uncooked, permit and reject. This is your today's homework. Do words opposites, जिसकी स्लाइड अभी मैंने आपको शो की थी. Do words opposites from home project in classwork notebooks. Classwork notebooks में सेंटर में लाइन लगाकर आपने प्रॉपर हेडिंग के साथ ये काम करना है. With ending line and shading and each and everything that you do in the classes. And what is your oral work? In the oral, you have to learn the words opposites at home. जितना काम आप अभी करेंगे कॉपी में words opposites वो आपने याद करने हैं. If you have any question related to the home task or if you have any question related to the classwork that we did today in the online class, you may ask in the next lecture. आप next lecture में मुझसे सवाल कर सकते हैं किसी भी काम को लेकर. अगर आपने क्वेश्चन आंसर्स में से कुछ पूछना हो या आपने वर्ड्स ऑपोजिट्स में से कुछ पूछना हो. Thank you very much. Allah Hafiz.